बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार दिन उन लोगों का गुजरा होगा जिन्होंने ग्रुप के सिग्नल्स को फॉलो किया, लेवल्स को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाम में 3 आइटम्स के ऊपर एक साथ आधे घंटे के अंदर अंदर 3 ट्रेड्स पोस्ट की गई और उसके बाद गोल्ड की भी ट्रेड पोस्ट की गई। उससे पहले भी गोल्ड की ट्रेड पोस्ट की गई जो कि स्कैल्प ट्रेड्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह एसएल भी हुआ। ऐसा नहीं है गोल्ड में हमारा एक सेल में एसएल भी हुआ 77 वाली सेल में। लेकिन यह है कि क्योंकि गोल्ड ने आज बहुत ज़्यादा अप डाउन मूव किया, सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं। लेकिन शाम की जो हमारी 3 ट्रेड्स थी उसका कोई तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे हमें 3 ट्रेड्स ने कोई मिला के 600 प्लस पिप्स दिए और बहुत अच्छी वो हमारी मूवमेंट रही तमाम ट्रेड्स की। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही एक डेवलपमेंट आई जो कि कंडीशन जियोपॉलिटिकल का चल रही है, वॉर टेंशन उसके रिगार्डिंग। देन मार्केट पूरी की पूरी रिवर्स हो गई और इनफैक्ट ऑयल में हम बाय में थे, पूरा ऑयल जो है वो सेल में आ गया। इनफैक्ट हम बुकिंग अपनी कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह 150 पिप्स की और उसके बाद कंटिन्यूसली वो सेल होना शुरू हुआ और इसी तरह बीटीसी भी हम सेल में थे, वो बाय में चला गया बट हम उसमें से भी 300 पिप्स निकाल चुके थे। और इसके साथ साथ अपना नेस्डेक भी हमने सेल किया था और नेस्डेक की सेल में भी हमारे 300 पिप्स निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर वो बाय में गया। हमने अल्लाह का शुक्र है ये न्यूज़ आने से 15 मिनट पहले ही तमाम अपनी सारी बुकिंग कर ली थी। ऑल्दो हमें ये सारी न्यूज़ का नहीं पता था बट जो हमारा डे टारगेट था वो पूरा हो चुका था। और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट आई, मार्केट ने बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बड़ी मूवमेंट्स दिखाएं स्पेशली ऑयल में। मैं पिछले हफ्ते से ये कह रहा हूँ कि ये जो कंडीशंस हैं इसमें जितना इम्पैक्ट ऑयल पे आएगा उतना इम्पैक्ट किसी और आइटम पे शायद ना देखने को मिले। लेकिन आपके सामने ही है, एक दिन में ऑयल ने आज $10 ड्रॉप किए और अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 6% का तकरीबन ऑलमोस्ट ड्रॉप अब तक इन अ डे हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। ऑल्दो फ्रॉम प्रीवियस लास्ट होल वीक वाइल वॉज जंपिंग और जो उसकी परसेंटेज थी वो अच्छी परसेंटेज से जंप हो रहा था। लेकिन ये एक दिन में ही कोई 6% से डंप हुआ है। जो वो सिचुएशन स्टेटमेंट आ गई थी डोनाल्ड ट्रम्प की, उसकी रीज़न थी। सेकेंडली फिर उसके बाद वो वॉर सिचुएशन जो थी $70 वाली रिस्ट्रिक्शंस की जो उनकी ट्वीट आई थी, न्यूज़ आई थी डोनाल्ड ट्रम्प की। बहरहाल आज मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये है, मैं शायद वीडियो ना बनाता कल के लिए, जो है वो सिचुएशंस पूरे वीक ही ऐसी रहेंगी, किसी वक्त क्या डेवलपमेंट आ जाए वी डोंट नो, हमें अगले पल का नहीं पता होता और बेशक अगले पल का भी किसी को नहीं पता। तो बहुत मोहतात रह के ट्रेड करें और फंडामेंटल्स को देखते हुए ट्रेड करें, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए ट्रेड करें। मार्केट इस वक्त इस जगह पे है कि किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खाते में नहीं लेके आएगी, टेक्निकल्स पे नहीं चलेगी और ऐसा देख भी रहे हैं हम लोग, किसी भी एरिया को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। और इनफैक्ट फंडामेंटल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट और आजकल वो आपके सामने प्ले हो रहे हैं। बहरहाल जो कोशिश करेंगे हम कि मिनिमम रिस्क के साथ या लो रिस्क ट्रेड्स हमें मिलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। और इसके साथ साथ लास्ट वीक का जो हमारा प्रॉफिट का पूरा रहा मामला वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर भी पोस्ट होता रहा है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। आज का भी इनफैक्ट जो हमारा प्रॉफिट था, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आप हमारे इंस्टा के पेज से जाके फॉलो करके देख भी सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे हमारे सिग्नल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, डिस्कशन भी है। तो बहरहाल मिक्स एंड मैच और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हमारी चीज़ें वहाँ पे बहुत बेहतर चल रही हैं, इन प्रॉफिट चल रही हैं। एसएल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डाल लेते हैं। तो कल हमारे पास अगर यूएस इकनॉमी की हम बात करें तो एक शाम में कुछ स्पीचेज़ हैं एफओएमसी मेंबर्स की। एक ये है पाकिस्तानी 6:15 बजे, दूसरी स्पीच हमारे पास ये है 9:30 बजे। इसके बीच में फेड के चेयरमैन मिस्टर पॉवेल की जो है वो टेस्टिमनी है और जो इनफैक्ट लास्ट वीक ये क्या कहते हैं एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसकी 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 ये टेस्टिमनी होगी। इसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का हमारे पास डाटा है 7 बजे ही। तो ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। बहरहाल मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इस वक्त मार्केट को ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जो कर रही है वो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वॉर टेंशंस हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करिएगा कल, मेरा ये बरादराना मशवरा है सबको। बहरहाल बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी में यार आज हमारी एक सेल कॉल थी और उस वक्त अल्लाह का शुक्र है, उसको हम टॉप हंटिंग ही बोलेंगे क्योंकि उस वक्त 12559 का हाई लगा था और 12300 से लेके 102 700 तक की हमारी सेलिंग कॉल थी और माशाल्लाह 300 प्लस प्लस में चली। आपके सामने मार्केट यहाँ तक आई 99,673 तक और प्रॉफिट बुकिंग हुई। बहरहाल कल क्या हो सकता है यार, इस वाले एरिया पे अगर मिले तो एक बायर टाइम करने की कोशिश करना 98 99,000 पे।
और इसका एसएल बहुत छोटा रखने की कोशिश करिएगा, 97,900 का एसएल रखिएगा इसका, या 98,000 का इसका एसएल, इससे ज़्यादा का ना हो, रिस्की ट्रेड होगी। सेलिंग के लिए अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर एक छोटा एसएल देके इस एरिया का 104,600 का एसएल देके आप सेल ट्राई कर सकते हैं, वरना एक अच्छा जोन ये वाला है। मैं सिर्फ ये टेक्निकल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसमें जियोपॉलिटिकल कंडीशंस का इम्पैक्ट अभी शामिल नहीं है। वो जैसे ही इम्पैक्ट आना शुरू हो आपने फ़ौरन मार्केट से एग्जिट होना है। अगर मार्केट आपकी फेवर में चल गई तो भी आपने मार्केट से प्रॉफिट लेके फ़ौरन एग्जिट होना है। एक दिन में अमीर नहीं होना, एक दिन में अकाउंट को डबल नहीं करना। ये जो डबल करने वाला फार्मूला है ये सम सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग है और ये आपको तबाही की तरफ भी ले जाता है। बहरहाल इसीलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मैसेज दूँ कि आप थोड़ा मोहतात रह के ट्रेड करें। कल बीटीसी के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, बाइंग के भी और सेलिंग के। अब चलते हैं नेस्डेक की तरफ। नेस्डेक में भी हमने आज एक सेल अटैम्प्ट की थी और वो भी हमारी टॉप हंटिंग ही थी। 21,790 का हमारा उस वक्त हाई लगा हुआ था और 21,760 से हमारी सेलिंग कॉल चली थी। मार्केट ऊपर गई 21,800 तक, देन वहाँ से फिर वो रिवर्स होना शुरू हुई और अच्छा खासा नीचे आई, 21,500 तक आई। तो ये भी कुछ ऑलमोस्ट 300 टिप्स थे हमारे और बहुत अच्छी हमारी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। और जैसे ही हमने प्रॉफिट बुकिंग की उसके 15 मिनट के बाद मार्केट में वो डेवलपमेंट आ गई वॉर की और चीज़ें एस्केलेट हो गई। बहरहाल कल के लिए यार देखो, ये 22,000 का एरिया है भाई। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 22,000 22,050 का आप एसएल देके सेल अटैम्प्ट कर सकते हो। स्ट्रिक्ट एसएल होगा, मार्केट यहाँ से अगर रिस्पेक्ट कर गई तो एक अच्छा इसमें एक ज़रूरी बात ये 21,832 के नीचे क्लोजिंग अगर आ जाती है तो भी एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है सेलिंग का। बट मैंने आपको एसएल बता दिया, इस एसएल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप सेलिंग अटैम्प्ट करिएगा इसमें। ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, अभी जो चार्ट पे फंडामेंटल्स और इम्पैक्ट वॉर का मैंने आपको बता दिया किस तरह देखना है। इसमें मैंने सेलिंग बता दी, बाइंग अभी नहीं बताई है। तकरीबन 21,400 तक हम देखेंगे सेलिंग, उसके बाद देखेंगे बाइंग अगर में मिलती है तो। यूएस ऑयल, मैं पिछले लास्ट वीक भी मैंने एक बात बोली थी कि वॉर की सिचुएशन में जितना इम्पैक्ट ऑयल पे आएगा उतना इम्पैक्ट किसी आइटम पे नहीं आएगा, और यू गाइस आर विटनेसिंग इट। उसकी रीज़न ये है कि एक दिन में 6% ड्रॉप हुआ है ऑयल, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप है, मेजर ड्रॉप है। और इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 10 to 11 डॉलर का मूव ऑयल में देखने को मिला है आज। मतलब हाई लगाया 78.5 का, देन उसके बाद मार्केट नीचे आई है 68.5 69.5 पे। दैट्स अ वेरी बिग बिग मूव फॉर ऑयल। तो अभी कंडीशन बाय की बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ये कंडीशन। मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे बताऊंगा, फंडामेंटली तो जो ट्रम्प साहब ने बोल दिया है, जो स्टेटमेंट सबके सामने आई है भाई। ये वाला एरिया एक तो 65.8 वाला 66 कर लें इसको, ये मैं वांडा के चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी पिप्स की कैलकुलेशन का डिफरेंस देख लीजिएगा। 65.8 वाला एरिया ये मिले तो आप बाय करें, दूसरा 67 वाला एरिया ये बहुत करीब है। और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करिएगा, 70 पिप्स से ज़्यादा का एसएल किसी भी ट्रेड में नहीं रखिएगा, स्पेशली ऑयल में। मैं तो कहता हूँ कल ऑयल में ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन मुझे कुछ कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ से हम बाय देख सकते हैं, जो कि रिट्रेस तो करेगी मार्केट थोड़ा थोड़ा। 65 67 देन 65, ये दो लेवल्स हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मूवमेंट बड़ी ख़तरनाक आई आज, और अच्छा एक ही रेंज में रह के इसने अच्छा दिया। ये एक H4 का चैनल बना हुआ है, उस चैनल की सपोर्ट ले के मार्केट ऊपर जा रही है। ऊपर का जो एरिया मेरे पास सेलिंग का है वो 3420 से 3425 है। मार्केट की क्लोजिंग आज अगर 3384 के ऊपर आ गई तो चांसेस आर हाई कि मार्केट 3420 को टैप कर ले कल ही। नीचे आती है तो हमारे पास एक अच्छा लेवल जो है वो 55 का है बाय करने का, और 55 के बाद 45, ये दो जोन्स हैं, ये इसके बीच में लाइन लगी हुई है 49 पे। व्हाट लेवल वी आर वेटिंग फॉर, दिस लेवल 25 30 18, ये वाले लेवल का हम वेट कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ मिलेगी तो हम यहाँ पर बाय अच्छी देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से भी एक बाय है इसकी। 55 देन 45, ये दो मैंने बाइंग जोन बता दिए आपको। 3420 तक मार्केट अगर जाती है तो यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर का एक एसएल देके आप चाहें तो इस वीक के ऊपर का एसएल, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहरहाल सिचुएशन के हिसाब से कोई 250-300 पिप्स का एसएल बन रहा है ये, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है। कोशिश करिएगा कि 100 पिप्स, तकरीबन 100 120 100 एंड 130 120 पिप्स का आपका एसएल हो, उससे ज़्यादा का एसएल ना हो। तो ये कंडीशन गोल्ड की है, मैंने क्लियर कर डिफाइन कर दी। कोशिश करें कि भाई बहुत रिस्ट्रिक्ट होकर ट्रेड करें कल।
और आज भी देख लें, वो जब हमने प्रॉफिट बुकिंग की उसके बाद बेशुमार मैसेजेस ग्रुप के ऊपर आए थे कि ऑयल नीचे आ रहा है, कहाँ से बाय करें, क्या करें। क्लियर कट मैंने मना किया इस चीज़ को कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इसमें ना घुसें, हमने प्रॉफिट निकाल लिया है। तो जो प्रॉफिट मार्केट दे रही है कल परसों पूरे हफ्ते इनफैक्ट नज़र आता है उसको बुक करें और मार्केट से साइड हो जाएं। ज़्यादा मार्केट में घुसना मतलब अपना कैपिटल ज़ाया करने के बराबर है। तो ये दोस्तों मेरी वीडियो थी आज की, थोड़ी जल्दी बनाई ये वीडियो मैंने क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ आजकल। तो वीडियो पता नहीं क्लोजिंग किधर आती है, अभी 2 घंटे हैं क्लोज़ होने में, बट मैं वीडियो थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ। तो लेवल्स डेविएट हो सकते हैं, लेवल्स आई मीन क्लोजिंग्स डेविएट हो सकती है। तो ये मेरी वीडियो थी दोस्तों रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि पहला दिन तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल रहा है। वीक का स्टार्टिंग लास्ट वीक भी वॉज वेरी मच प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए अच्छा प्रॉफिटेबल होगा। तो वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आ रहे हैं, प्रॉफिट बन रहा है, स्पेशली आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा ग्रुप के लोगों से, रिक्वेस्ट क्या, बहुत सारे लोग हैं जो माशाल्लाह कमेंट करते ही हैं, तो आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। और जो लोग लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ग्रुप पे नहीं हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी लेवल्स का पता चल सके ज़्यादा से ज़्यादा और उसको नोट डाउन करके वो ट्रेड कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।